परमेश्वर आज अपने वचन से हम सभी से बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है कि हम मिलकर रहें, मेल मिलाप से रहें और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई बड़े आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए। हालेलुया। आज परमेश्वर ने बहुत सुंदर ही वचन से आप सभी को और मुझे आशीष देने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम पेड़ लगाते हैं तो इस आशा से लगाते हैं कि उसमें फल आएगा, और फलों का राजा आम है और उसे खाने से जैसे हमें मिठास लगती है। और जब एक गर्भवती महिला एक खट्टे फल को खाती है आम का, तो बड़ी आनंदित होती है। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब ये वचन जाएगा तो निश्चय ही आप और आने वाला वंश आशीषित होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को ऐसा वचन जो परमेश्वर ने दिया है हम सभी के लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। लूका 8:15 इस प्रकार कह रहा है यहाँ पर, हे पिता परमेश्वर, जो वचन अच्छी भूमि पर आए वो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में ये संभालने वाले हो जाए प्रभु, और धीरज से फल लाए प्रभु, और आपकी महिमा को पिता इस पृथ्वी पर प्रकट करे। आपका सिंहासन प्रभु अपने जीवन में लगा कर रहे। पिता परमेश्वर स्वयं आशीषित हो और दूसरे को भी आशीष का कारण बनाए प्रभु जी। पिता आप ऐसा करने जा रहे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक सुनने वाले को प्रभु जी आप आशीषित करने जा रहे हैं प्रभु। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी महिमा आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का टॉपिक मैंने लिया है आराधना। आराधना जिसमें हमें विजय को परमेश्वर देते हैं। आराधना परमेश्वर हमारे संग हो लेते हैं। आराधना में परमेश्वर अपने सिंहासन को लगाते हैं। जिस प्रकार जब हम पौलुस प्रेरित ने जो वचन लिखा है कि ऐसा परिवार बनाना और वो परिवार जहाँ स्वर्ग हो जाए, ऐसी आराधना और भक्ति करना जो स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर जब आराधना करते हैं तो अपना सिंहासन को हम सभी के बीच में लगाते हैं। हालेलुया। ये मेरा व्यक्तिगत, ये मेरे जीवन का, ये मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में और परिवार में ये भरोसा बन के आए। आराधना स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर ने वो आशीषों को दिया है कि हम परमेश्वर की नाम की महिमा और बड़ाई आत्मा और सच्चाई से जो वचन कहता है उसके अनुसार कर सके। परमेश्वर आज मेरे हृदय से ये बात कर रहे थे लगातार। पहला कुरिन्थियों 3:16 जब मैं भवन के बारे सोचने लगी मेरे प्रियो, वो वचन बार बार मेरे हृदय में आया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये बाइबल लिखा गया है, और ये इस समय के बारे में भी वो आत्मा जानती थी, इसलिए ये बात लिखी गई। परमेश्वर ने हम सभी को ये हिम्मत, ये ढारस दिया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? इस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेते हुए हम आराधना और स्तुति करें। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के आज पवित्र विश्राम दिन में इस आराधना का विषय को जानने के लिए? आइए हम वचन में से देखेंगे भजन संहिता 20 उसका 6 और 7 पर इस प्रकार कहता है। भजन संहिता 20 उसका 6 और 7, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जब हम आराधना करते हैं, सच्चाई में होकर प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें ये जता रहे हैं, वचन के द्वारा ये बता रहे हैं। भजन संहिता 20:7, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हमें परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में कार्य को करते हैं। आराधना और स्तुति के द्वारा परमेश्वर हम सभी के हृदय से बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना के लिए बुलाए गए हैं कि हम सभी उसकी महिमा और बड़ाई करें। आराधना रूपी बलिदान परमेश्वर को ये भाता है
और परमेश्वर हमें वो विजय, वो जय को हासिल करने में हमारी सहायता और मदद करता है। जिस प्रकार आपको मालूम है, भजन संहिता 22 उसका 23 वर्ष इस प्रकार कहता है, हे यहोवा के डरवैयो उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर के, यहोवा के डरवैयो जो उसका आदर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं कि हाँ प्रभु आपका वचन जो कह रहा है वो सत्य है, आपके वचन में ये लिखा है, इसके लिए मैं उस बातों के लिए स्तुति करूंगी प्रभु, और मैं आपके नाम की महिमा करूंगी क्योंकि आप प्रभु इसके योग्य हैं। परमेश्वर का भय, परमेश्वर के वचन को आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर का आदर करेंगे। उसी प्रकार हम निकाल लेंगे दूसरा इतिहास 20 हम सभी वचन में से निकालेंगे दूसरा इतिहास 20। बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका 29। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। हाँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की भक्ति जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपके संग में खड़ा रहता है। वो आपका भरोसा बनकर, आपका विश्वास बनकर, आपकी आशा बनकर परमेश्वर आपके साथ में खड़ा रहता है। उसी प्रकार आप निकाल लेंगे पहला पत्रस 2 दूसरा अध्याय उसका 9 पद इस प्रकार कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने हमें एक चुना हुआ वंश कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस भीड़ से अलग करके रखा है, और यही नहीं परंतु परमेश्वर ने हमें एक पद दे दिया है, याजकों का समाज। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र लोग, बड़ा सुंदर और अद्भुत ढंग से स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर यहाँ पर वचन में हमें कह रहे, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या रखा है। और नीच प्रजा हो, हम उन पर प्रभु के बनाए हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से ये बात कर रहा है, तुम्हारा औहदा जो मैंने ऊंचा रखा है, वो पात्र जो आदर का पात्र बनाया है, जब तुम आराधना भक्ति करते हो तो वो मेरे नथनों में सुगंध है, धूप की माने मुझे प्रसन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारे बीच में अपनी अद्भुत सामर्थ को उंडेलते हैं। मैंने कई बार देखा है आराधना स्तुति होते समय मनुष्य की नजर अलग है, लेकिन परमेश्वर की नजर सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी देख लेती है। मनुष्य जब काम को करता है बड़ी सच्चाई से, सिधाई से बनकर वो चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन जब आराधना स्तुति होती है परमेश्वर की सामर्थ इस प्रकार से प्रकट होती है, अंधकार की सामर्थ हिलाई जाती है। और जिस मनुष्य में अगर दुष्ट की सामर्थ है तो वो हिलने डुलने लगते हैं, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये बताने लगते हैं कि मेरी सामर्थ यहाँ पर कार्य कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत सामर्थ। आप इस आराधना को जो बड़ा सामर्थी है, बड़े दिल से, बड़ा प्रेमी मन से उस पवित्र परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, दूतों की जो स्तुति है, स्वर्ग में असंख्य स्वर्गदूत लगातार स्तुति आराधना कर रहे हैं, क्या हम तैयार हैं इस धरती पर स्तुति आराधना करने के लिए? क्योंकि हमें तो वहां लगातार करना होगा। मैं क्षमा मांगूंगी,
बहुत जगह से जब बोला जाता है आपके पास टाइम है, तो मैं नहीं दे पाती हूँ उतना टाइम। लेकिन आराधना स्तुति के लिए जब हम काम करते हैं, चलते फिरते हैं, तब भी हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा कनेक्शन है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय हम प्रभु से ये नहीं कह सकते प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है। आपका मन हो जाए बस प्रभु के संग आराधना करने का, आपका हृदय लग जाए परमेश्वर के संग। आइए हम परमेश्वर के वचन में से और देखेंगे। वो परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर पवित्र परमेश्वर के सिंहासन को लगाने वाले बन जाए। वो परमेश्वर हम में से हर एक के हृदय से आज बात कर रहा है। वो परमेश्वर आपके हृदय की जो पुकार है, तड़पण है, उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम भजन संहिता 34 निकालेंगे। भजन संहिता 34 उसका पहला पद इस प्रकार कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। मैं हर समय, क्या उस समय परमेश्वर की महिमा और बड़ाई के लिए समय नियुक्त है? नहीं, हर समय ये आत्मा तो लगातार प्रभु में प्रार्थना करती रहती है। परमेश्वर पिता आज हमसे इस वचन से बात करें, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा मतलब लगातार भविष्य में भी कहा करूंगा। स्तुति आराधना, धन्य है प्रभु आपने मुझे आशीषित किया, हे प्रभु आपने मुझे आनंदित किया। ऐसा आनंद जो हर समय हर परिस्थिति में बना रहने वाला। आपने मुझे संतुष्ट किया प्रभु, जितनी मैं सैलरी पाती हूँ उतने में ही आप अपनी ब्लेसिंग को देते हैं प्रभु, आप उपाय निकालने वाले। मैं धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु महान है, प्रभु अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में करता है, किया है और करता रहेगा। क्या आप प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते रहेंगे? प्रभु परमेश्वर की आत्मा आज हम में से हर एक से बात कर रही है। हम इसी पृथ्वी पर बड़े मेल मिलाप से रहें। हर एक जन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है। हर एक जन। आइए हम एक बार फिर दूसरा इतिहास 20 निकालेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत विजय वहां पर लोगों ने पाया और परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रूप से विजय को दिलाया है। वचन में से हम देखेंगे कि वहां पर मोआबी और अमोनियों के साथ में यहोशापात पर वो लोगों ने चढ़ाई की है और वहां पर परमेश्वर जिस प्रकार से बातें करेंगे। दूसरा इतिहास 20 का 9 पद इस प्रकार से कहता है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने और तेरे ही नाम के लिए दुहाई देते रहेंगे और तू हमारी दुहाई को सुनेगा और हमें बचाएगा। कितना विश्वास है यहाँ पे लोगों का कि हे यहोवा परमेश्वर, तू तो दुहाई को जब हम देंगे तो तू हमारी सुनकर हमें बचाएगा। पूरा भरोसा है परमेश्वर पर। उसी प्रकार से 12 पद कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? और आपकी आंखें तो प्रभु सब पर लगी रहती है। यहाँ पर अपने हृदय को खोलकर बोलने की आवश्यकता है कि हे पर प्रभु, आपकी आंखें तो सब पर, सबके हृदय पर लगी रहती है। मनुष्य हमारा चुनाव करे या ना करे,
परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। जिस प्रकार आपने अभी वचन में देखा है, पहला पत्रस 2:9, कि तुम एक चुना हुआ वंश, आपको प्रभु ने चुन लिया है, हमें प्रभु ने चुन लिया है। उसी प्रकार 14 का बी पार्ट इस प्रकार कहता है, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। हालेलुया। आप जब प्रभु की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कार्य करने लगता है। जब हम आराधना स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा यहाँ उपस्थित हो गया। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि मैं आज लोगों का मन ऐसा भला और उत्तम मन दूंगा। हालेलुया। ऐसा भला और उत्तम मन दूंगा कि उसमें वो धीरज का फल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता अपने वचन से हमें भर देते हैं। परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर बार बार इस बड़ी भीड़ में कह रहे हैं, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हे आराधना करने वाले, हे परमेश्वर का भय मानने वाले, आप सभी से परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। ये युद्ध आपका नहीं, परमेश्वर का है। उसी प्रकार और वचन इस प्रकार से कह रहा है 19 का बी पार्ट में, वहां पर कुछ लेवी लोग हैं, वो खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति, यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वरों से करने लगे। अत्यंत ऊंचे स्वरों से स्तुति करने लगे। हालेलुया। युद्ध से पहले क्या आप स्तुति आराधना हर परिस्थिति में करने के लिए तैयार हैं? आपकी आंखों से बड़े बड़े आंसू की बूंद भी गिरते रहे, लेकिन आपके मुंह से स्तुति निकलती रहे, आपके मुंह से आराधना होती रहे। आराधना अर्थात परमेश्वर आप योग्य हैं, परमेश्वर आप जीवित हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सामर्थी हैं। उनके नाम की तारीफ करना शुरू कर दीजिए। वो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। वचन कहता है भजन संहिता 91 का 14, जिन्होंने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, और जिन्होंने मेरे नाम को जान लिया इसलिए मैं उनके नाम को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। आप परमेश्वर के नाम को लीजिए। वो महान परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर है। उसी प्रकार और परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास की 20 का बी पार्ट में कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखना है। स्थिर रहने के लिए इधर से उधर भागते हुए, परेशान होते हुए, नौकरी के लिए हुआ, ट्रांसफर के लिए हुआ, हमारे समय भी ऐसा समय आया था मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर की कृपा और करुणा से जब हमने बोला, हे मेरे प्रभु, हम अपना जीवन आपको देते हैं, आप हमें कहीं पर एक अच्छे शहर में प्रभु जी आप रख लीजिए। प्रभु ने अपनी योजना से हमें यहाँ पर घर दिया, परिवार दिया कि हम रह सके। आज भी वो परमेश्वर से आप मांग सकते हैं, हे मेरे खुदा, आप ही हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पर 21 में इस प्रकार कहता है, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें। पवित्र, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जब बेटा कुछ काम करता है तो डैडी हमेशा बोलने लगते, बेटा तू तो मेरे जैसा है।
बेटी जब घर की अच्छी देखभाल करने लगती है, बेटी तो बहुत अच्छा देखभाल करती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा पवित्र बनो। और परमेश्वर ने हथियार बंदों के आगे आगे चलाने के लिए उन पवित्र लोगों को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। वो धन्य है, उसकी हम आराधना करके, भक्ति करके उसके नाम को हम धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से स्तुति करें। मुझे याद है कुछ समय जब हम तेज स्तुति आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, लेकिन प्रभु उसे भी ग्रहण करता है। जब हम जोर जोर से गाते हैं, प्रभु उसे भी भक्ति को ग्रहण करता है। आपके हृदय को देखता है प्रभु, आपके जख्मों को देखता है वो खुदा। और हर एक जख्म के बाद आशीष है। आपको धीरज रखने की आवश्यकता है। जो मेरे जीवन में होता है, मैं हमेशा अपने बच्चों के संग में करने की पूरी कोशिश करती हूँ। उन गवाहियों को मैं नहीं रखती हूँ सिर्फ मन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तो सबसे पहले हमें अपने घर में करना है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि अपने घर में से ही आराधना करने के लिए पहले व्यक्तिगत वेदी बनाइए, फिर पारिवारिक वेदी, फिर कलीसिया रूपी वेदी। क्योंकि हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसा छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। हर एक चीज को हमें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है। हालेलुया। बड़े आदर के योग्य प्रभु हैं। वो प्रेमी है, धर्मी परमेश्वर है, वो महान और न्यायी परमेश्वर है। हमें हर एक उनके नाम को हमको याद रखना है और उनका आदर करना है। मेरे प्रिय, हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पर दूसरा इतिहास 20 का 26 इस प्रकार कह रहा है। चौथे दिन वे बराकर नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। जब उन्हें विजय मिल गई, जब उन्हें परमेश्वर ने जय दिलाया, तो वे मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद किए। मेरे प्रिय, आज भी जब घर में आकर कोई आपको ब्लेसिंग देता है, आपको ब्लेस करता है, उन बातों के लिए भी धन्यवाद दीजिए। क्योंकि परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है। लोगों ने जब आपको आशीषित किया है तो निश्चय ही वो आपके जीवन में भलाई उत्पन्न हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऐसे बड़े और अद्भुत कार्यों को करता है। वो परमेश्वर जब लोगों ने अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने मुंह को खोलकर दुहाई दी, तो हर एक हृदय को परमेश्वर देखनहारा परमेश्वर है। हर एक के हृदय को जांचने वाला परमेश्वर, हर एक के हृदय से परमेश्वर आज इस सुंदर वचन को कह रहा है। मत्ती 5:8। क्या ही धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन परमेश्वर को देखेंगे। बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। क्योंकि हम जब ड्यूटी जाते हैं, हम कम्युनिटी में रहते हैं, कई प्रकार के लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं।
लेकिन परमेश्वर का जो वचन कहता है, अगर आप उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर का आनंद आपके हृदय में रहेगा। जब आप आराधना भक्ति करेंगे, जब उस क्षमा हृदय के साथ अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो मेल चाहती हूँ, प्रभु मैंने तो क्षमा कर दी हूँ, परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जो आप दंडवत कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की जो महिमा और बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 19:15। प्रेरितों के काम 19 हम निकाल लेंगे। बहुत ही अद्भुत वचन यहाँ पर है। मैं अद्भुत इसलिए बोलूंगी क्योंकि जहाँ पे आराधना और भक्ति और परमेश्वर के भक्त लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए वहां कार्यों को करते हैं, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को वहां पर प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन लिखा है, दुष्ट आत्माओं ने उनको उत्तर दिया, मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। मैं ये वचन को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दुष्ट आत्माएं ने भी उनको उत्तर दिया, अर्थात अंधकार की सामर्थ भी जब आराधना और भक्ति और बड़ाई होती है उनको समझ आ जाता है और मनुष्य चुपचाप भी बैठा रहता है। लेकिन अगर अंधकार की सामर्थ है तो वो प्रकट हो जाती है। परमेश्वर की ये सामर्थ है आराधना और भक्ति में। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को डेलता है। बड़ा सामर्थी ऐसा परमेश्वर है जो बंधनों को, जो बंधन में पड़े हैं उन्हें खोल देता है, स्वतंत्र कर देता है, आजाद कर देता है। वो परमेश्वर छुटकारा देता है, चंगाई देता है, शिफा देता है। मेरे प्रियो, आराधना और भक्ति, परमेश्वर कह रहे हैं मन को शुद्ध रखने के लिए परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। धन्य बोल दिया है परमेश्वर ने, जो मन के शुद्ध इंसानों ने धन्य बना दिया है। आप आशीषित हैं। हालेलुया। आप आनंदित हैं हर समय, हर समय। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। वो परमेश्वर जब आराधना और स्तुति होती है, शत्रुओं के बीच में खड़ा होकर वो सामना को करता है। जहां पर चुप रहना है, जब सामने वाला बोल रहा है तो हमें चुप रहना है, ताकि घर में जोर जोर से बोलकर लड़ाई ना हो। परमेश्वर का वचन जब आराधना स्तुति आप करते हैं, उस घर में शांति, उस घर में स्वर्ग अपना सिंहासन को लगाने के लिए मांगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपस में मेल मिलाप से रहें, ताकि मन शुद्ध हो और परमेश्वर को देखने पाए। आराधना आपकी ग्रहण की जाए, परमेश्वर की सामर्थ उंडेली जाए, लोगों को चंगाई मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर हम सभी से आज जो बात किए हैं, मैं त्रिएक परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद 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 देती हूँ जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने जो वचन लोगों तक कहने के लिए दिया प्रभु, उसे मैंने कहा। हे पिता, आपकी मर्जी हर एक के जीवन में पूरी हो जाए। जैसा आप पवित्र है वैसे पवित्र हो जाए। हे पिता परमेश्वर, जैसी आराधना, जैसी स्तुति, जैसी भक्ति आप चाहते हैं वैसा होने पाए प्रभु। आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर, आत्मा की उपस्थिति में होकर, हृदय की गहराई में होकर प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाए। हर एक परिवार में पिता अपनी गहरी और गाढ़ी उपस्थिति को दीजिएगा।
हर एक टूटे हृदय को जोड़ना प्रभु, हर एक बीमारों को चंगा करना परमेश्वर, हर एक को शुद्ध मन दीजिए प्रभु जी, हर एक के ऊपर अपनी करुणा और कृपा बनाइएगा प्रभु। पिता परमेश्वर, आप अपने वचन से हर एक जन से बात की, क्योंकि आपकी आराधना में छुटकारा है, आपकी आराधना में चंगाई है प्रभु जी। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।